बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, वैसे तो आज पूरा मुल्क निकल चुका है इमरान खान की रिहाई को लेकर, लेकिन आज आप थोड़ा सा जनाब हैरान हो रहे होंगे कि हम इस वक्त इमरान खान साहब की रहाइश का बनी गाला के बाहर मौजूद हैं। और आप मेरे अगर हमें अब हम आपको दिखा सकें तो इस वक्त हमारे बिल्कुल सामने इमरान खान साहब का घर का जो पहला बैरियर है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। आमतौर पर आप देखते थे कि बनी गाला की रौनकें और बुशरा बीबी को जब यहाँ पर लाया गया था वो रिहा हो गई थी। यहाँ पर भी आपको हमने रौनकें दिखाई थी कि किस तरह से बुशरा बीबी का भी यहाँ पर शानदार किस्म का इस्तकबाल हुआ था। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि जहाँ पर एक जानिब पूरी पुलिस जो है वो शहर इक़्तिदार में वो इंगेज्ड है, शेलिंग हो रही है, पीटीए के कारकुनान पर पथराव हो रहा है, पेलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वहीं पर पेशावर से काफिले चल चुके हैं, केपीके से काफिले आ रहे हैं, बुशरा बीबी भी इस वक्त काफिले के अंदर मौजूद हैं, अली अमीन घंडापुर काफिले के अंदर मौजूद हैं। वन पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जब तक इमरान खान को फिलफौर रिहा नहीं किया जाता, हम जनाब यहाँ पर बैठे हुए हैं। हर जगह से पुलिस को हमने इंगेज करना है, हर तरह से पुलिस को हमने थका थका कर मारना है। ये पीटीए की स्ट्रेटजी है। लेकिन इस सबके अंदर एक ऐसी खबर सामने आ रही है अडयाला जेल से। खबर क्या है? जनाब बनी गाला मुंतकिल करने की तैयारियां, उस खबर की शहर इक़्तिदार में गूंज है। दिस इज द मेन रीजन कि हम यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। अब अंदर खाते चल क्या रहा है, चीजें क्या हो रही हैं, बैकडोर सूरत हाल क्या है जनाब। राब्ते हो रहे हैं। पीटीआई का जब प्रोटेस्ट होता है जनाब, जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कोशिश करती है कि पीटीआई को इंगेज किया जाए, ये एहतजाज मौखर किया जाए। एक बड़ा आम किस्म के रास्ते की खबर है। अंदर खाते वो बड़ी अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है, जिसको पाकिस्तान का कोई भी मीडिया चैनल जो है वो जनाब नहीं चला सकता, इतनी ताकत नहीं है। राब्ते किसके साथ हुए, क्या ऑफर दी गई, बनी गाला हम क्यों मौजूद है, तमाम तर डिटेल्स लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुए हैं। लेकिन आप सबसे दरख्वास्त की चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन इस्लामाबाद की आप तक बर वक्त जो है वो पहुंचती रहे। फायरवॉल का असर जायल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें ताकि आप हक और सच की आवाज का हिस्सा बन सकें। जनाब ये बनी गाला जहां पर इमरान खान साहब की रहाइश का कैदी नंबर 804 जनाब वो यहाँ पर रहाइश पजीर। और एक वक्त था कि मुराद सईद, अली अमीन घंडापुर, पीटीए की पूरी क़यादत और इमरान खान की रहाइश गाह से लेकर आगे इमरान खान चौक तक यहाँ पर लोगों का काफिला, यहाँ पर लोगों का समंदर हुआ करता था। इमरान खान साहब की गिरफ्तारियों की खबरें चलती थी तो उस वक्त हम यहाँ पर मौजूद होते थे। लोग आते थे धड़ाधड़ इमरान खान के घर के आगे लेट जाते थे कि जनाब हम इमरान खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे। फिर आपने देखा कि जैसे ऑपरेशन किए गए, लेकिन जनाब वो एक चीजें अलग हैं। मैं आपको जो खबर आप दे रहा हूं कि काफिले चल पड़े हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। तकरीबन अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, पीटीए के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब सदाकत अली अब्बासी साहब, जितना जुल्म इस शख्स पर किया गया, यकीन करें मैं इनके जुल्म की दास्तान आपके सामने रखूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि सदाकत अली अब्बासी साहब के साथ क्या कुछ हुआ। लेकिन वो मर्द का बच्चा जो है वो खड़ा हुआ है। आज सदाकत अली अब्बासी साहब को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो फैजाबाद से उनको गिरफ्तार किया गया, कैदी वैन में बिठाकर वो पुलिस उनको रवाना हो गई है। इस मौके पर सदाकत अली अब्बासी साहब ने कहा कि जनाब मेरा एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे आप क्यों लेकर जा रहे हैं, मैं तो अपने घर वापस जा रहा था। लेकिन पुलिस ने किसके कहने पर गिरफ्तार किया? सदाकत अली अब्बासी साहब जो हैं वो अब गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अब जो गिरफ्तारियां आ रही हैं उसमें आपको मायूस किया जा रहा है। उसमें आपको मायूस इस वजह से किया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि पीटीए के जो लोग हैं वो जानबूझकर गिरफ्तारियां दे रहे हैं अता जनाब। वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं और ये मैं इनको कहता हूं कि वफाकी वज़ीर बराए प्रोपेगेंडा है। जैसे पीटीवी न्यूज को भोंडे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है स्टेट मीडिया चैनल को, यकीन करेंगे प्रोपेगेंडा इस तरह से हमने आज तक पाकिस्तान की मीडिया पर होता हुआ नहीं देखा। लेकिन खैर जनाब अता तरड़ साहब की स्टेटमेंट में आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि पीटीआई के रहनुमाओं ने इंतजामिया से रब्ता करके कहा कि हमें गिरफ्तार कर लें। पंजाब में पीटीआई रहनुमा रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां दे रहे हैं, खुद पुलिस मोबाइल में बैठ रहे हैं। इमरान खान के केसेस का खात्मा हुकूमत ने नहीं अदालतों ने करना है। इमरान खान को रिहा करवाना है तो अदालतों से रजू करें, एहतजाज क्यों कर रहे हैं? अता तारड़ ने कहा कि जो इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने आ रहे हैं उनकी आपस में लड़ाइयां हैं। एक बुशरा ग्रुप है और एक अलीमा ग्रुप है और रास्ते बंद होने की जिम्मेदार हुकूमत नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ है। अब अंदाजा करें कि घबराहट क्यों है। घबराहट इस वजह से कि आज बेलारूस का 75 रुकनी वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, आ चुका है और इंटरनेशनली जो है वो इस वक्त क्या प्रेशर जा रहा है। आपने नेक्टा का थ्रेट लेटर, सीक्रेट लेटर आपने जारी किया
और हालांकि रियासत का कोई सीक्रेट लेटर आप जारी इस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन नेक्टा का आप लेटर जारी करके क्या पाकिस्तान की बाकी जो एम्बेसीज है यहाँ पर मौजूद, आप उनको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है, हमारे यहाँ पर जो है वो क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं, आप यहाँ पर ना, यहाँ पर दहशतगर्द छुपे हुए हैं, यहाँ पर तो अफगानी छुपे हुए हैं। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इससे नजर आता है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इंटरनेशनल जो है वो प्रेशर इस तरह से बढ़ चुका है कि अब आप इमरान खान को मजीद लंबे अरसे तक जेल में नहीं रख सकते। अब आ जाएं कि इमरान खान साहब की जो बनी गला मुंतकिल होने की खबरें हैं, ये सूरत हाल क्या है? जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज से पहले जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो उस वक्त एक जो है वो जनाब उनसे उनके सामने जो है वो मुतालबा रखा गया। पीटीआई ने कहा कि आप इमरान खान को केपी के मुंतकिल कर दें, हम ये एहतजाज कॉल ऑफ कर देंगे। खान साहब ने कहा कि आपके पास ये वक्त था, 22 नवंबर को आप मुझे रिहा कर सकते थे, तोशाखाना केस का जब फैसला हुआ आप मुझे उस वक्त रिहा कर सकते थे, लेकिन आपने रिहाई नहीं दी, आपने फिर बोगस केस में गिरफ्तार कर लिया। फिर कहा गया सुहेल राइस साहब ने कहा, क्या दिया उन्होंने, इस्टेब्लिशमेंट को मशवरा दिया। अब इस्टेब्लिशमेंट को अंदर खाते जो इस वक्त दानिशवर हैं, बड़े बड़े जो बड़ी समझ बूझ रखते हैं, वो यही बता रहे हैं, वो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप बुखलाए क्यों हैं, आप इतना क्यों डरे हुए हैं, आप इतना खौफजदा क्यों है कि आपने इस्लामाबाद को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया, आप यहाँ पर रेंजर्स ले आए हैं, आपने पूरे इस्लामाबाद को, पूरे रावलपिंडी को इस वक्त अडयाला जेल मुंतकिल बना दिया है, आपने पूरे लाहौर को कोट लखपत जेल बना दिया है, आप इतना डरे हुए हैं एक शख्स से, आप इतना एक शख्स का आपको खौफ है कि लोग आ गए, लोग इंगेज हो रहे हैं। अब जनाब इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा जा रहा है बाकायदा तौर पर कि आप इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल करें, बनी गाला मुंतकिल करें, और वो बतौर उनको अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म उनको ब्रीफ करें। वो ज़िद्दी ज़रूर है, वो ना प्रस्त भी हो सकते हैं, लेकिन वो गद्दार नहीं है। आप उसको यहाँ पर ब्रीफिंग करें, आप मुल्क की सूरत हाल से उसको आगाह करें, फिल फॉर उसको रिहा किया जाए। ये अंदर खाते जो है वो चीजें जनाब चल रही हैं। तो जनाब अब जो मैं आपको बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहा हूँ, वो खबर क्या है? देखिए, अडयाला जाने वाले तमाम रास्ते इस वक्त बंद हो गए। जो ज़राए हम वहां पर गए भी, लेकिन वहां पर हमें वीडियो नहीं बनाने दी जा रही। पुलिस गिरफ्तारियां करने के लिए सिलसिले में हमें जनाब हमारे पीछे आ जाती है। पहले भी कोशिश की गई कि हमने कैदी वैन में बिठा लिया जाए, लेकिन बच जाते हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं, धड़ाधड़ आपके सामने वीडियोस रख रहे हैं। तो अडयाला जाने वाले तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर जनाब सील कर दिए गए हैं। और जबकि जेल जाने वाले जो मरकजी शहराएं हैं, यानी कि अडयाला जेल जाने वाली मरकजी शहराएं हैं, उनको हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। आप वहां पर पैदल नहीं चल सकते। आमतौर पर आप इस्लामाबाद के अंदर देख रहे हैं कि रास्ते तो बंद हैं, लेकिन मोटरसाइकिल पर जाने वाले या साइकिल पर जाने वाले या पैदल चलने वाले लोग वहां से गुजर सकते हैं। लेकिन अडयाला जेल के बाहर क्या ऐसी सूरत हाल है कि आप वहां पर परिंदा आपको पर नहीं मारने दे रहे? इसका मतलब ये है कि मुलाकातें अंदर खाते जनाब कुछ मामला सेटलमेंट हो रही है, खान को मनाने की कोशिशें जो है वो हो रही हैं। क्या आपको हम बनी गला मुंतकिल कर देते हैं, आप 1-2 साल के लिए खामोश हो जाएं। खान साहब कहते हैं जब मैं मुल्क से बाहर निकलूंगा, जेल से बाहर निकलूंगा, अपनी मर्जी की जनाब सियासत करूंगा। और अडयाला जेल रोड पर जगह जगह पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है और जेल जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं, जिससे रहायशियों को जनाब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इस हवाले से पुलिस हुकाम ने कहा कि अडयाला जेल की तरफ किसी भी मुजाहरे की इजाजत नहीं है, यानी कि इनके पास रिपोर्ट से मौजूद है कि पीटीआई के लोगों की वहां पर जाकर कोई बड़ी पेशकदमी अडयाला जेल की तरफ हो सकती है। रिपोर्ट्स मौजूद हैं, खबरें मौजूद हैं। आज भी जावेद लतीफ ने कहा कि मैं नवाज शरीफ की मिन्नतें कर रहा हूं, क्या आप पाकिस्तान की खातिर फट पड़े? क्यों नहीं फट रहे भाई? उनको पता है उनकी बेटी वज़ीर आला है, उसको पता है उसका भाई वज़ीर आज़म है। ये खत्म हो गए, ये सारे जेलों के अंदर है, खान बाहर आ गया है। ये सारे एक दूसरे को इस बात को उठा रहे हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि अगर खान बाहर आ गया, ये हमें जेलों में डाल देगा, ये आपके ऊपर केसेस कर देगा, ये फलां ऑफिसर को जेल में डाल देगा, ये उसके खिलाफ केस कर देगा। ये आपस में एक दूसरे को डरा रहे हैं। फिर एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं कि जनाब बंदे दे पुत्र बन जाओ, जो तुसी ठीक ना होए तो खान को हम बाहर ले आएंगे तो आप भी सारे जेलों के अंदर होंगे। अब ये सारा जो है वो छुपन छुपाई का खेल जनाब चल रहा है। तो इस सब के अंदर जो खबर चल रही है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, पीटीआई का 1 पॉइंट जो एजेंडा है कि इमरान खान को बनी गला जला मुंतकिल किया जाए या केपी के मुंतकिल किया जाए। अगर पीटीआई के दरमियान जो मुज़ाकरात इंगेजमेंट्स हो रही हैं, एक ही पॉइंट पर मुज़ाकरात कामयाब होंगे कि जब आप इमरान खान को अडयाला जेल से रिहा करके आप बनी गला या उनकी किसी भी रहाइश का आप मुंतकिल करेंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये एडवेंचर करने को तैयार नहीं। इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि जब इमरान खान अडयाला जेल से बाहर आ गए तो उनका ऐसा इस्तकबाल होगा कि निज़ाम वेंटिलेटर के ऊपर चला जाएगा। ये अब तक की तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस रंग अपने लाज़मी है। लखनऊ निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।